नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। अहले सुबह बेला फेज 2 स्थित फैक्ट्री के गोदाम में अचानक आग लगने से लाखों की संपत्ति हुई जलकर खाक। दमकल की 4 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। राज्य से बाहर फंसे मजदूरों की दूसरी ट्रेन जिले के कबरपुरा रेलवे स्टेशन पहुंची। जिलाधिकारी सहित कई अधिकारी स्टेशन पहुंचकर यात्रियों का जाना हाल। और लॉकडाउन के दौरान जिले में चोरों का आतंक नहीं थम रहा। कल देर रात बाजार समिति स्थित फल की गद्दी में 35,000 रुपए चोरी की घटना को दिया अंजाम। और ये थी आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। बेला फेज 2 स्थित फैक्ट्री के गोदाम में अहले सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंचकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तब तक की लाखों की संपत्ति जलकर राख हो चुकी थी। बेला थाना क्षेत्र के बेला फेज 2 स्थित रविवार की अहले सुबह शॉर्ट सर्किट से एक फैक्ट्री के गोडाउन में आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलने लगी, जिसे फैलता देख मौजूद कर्मचारी एवं आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और आग बुझाने में जुट गए। आग इतना तेज हो गया कि लोग आग को बुझाने के लिए आनन फानन में इस घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ी मौके पर पहुंच आग बुझाने में जुट गई। घंटों मशक्कत के बाद मौके पर पहुंची 4 यूनिट दमकल की गाड़ी आग पर काबू पाने में सक्षम रही, लेकिन लाखों रुपए की सामान जलकर राख हो गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। घटना के संबंध में गोडाउन के मैनेजर ने बताया कि अचानक लगी आग से गोडाउन में रखे लाखों रुपए के मास्क, सैनिटाइजर एवं ग्लव्स जलकर राख हो गए। मैनेजर ने बताया कि सूचना के चंद मिनटों के बाद ही दमकल की कई गाड़ी मौके पर पहुंच गई, जिसके कारण आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। अच्छा, क्या कुछ क्षति वगैरह क्या कुछ हुआ है? क्षति अभी आकलन किया जा रहा है। लगभग एक अनुमानित लगभग देखिए 25 से 30 के आसपास होगा। क्या क्या क्षति में क्या क्या हुआ है? क्षति में आपको जितना आपको यहाँ के लिए सब सप्लाई के लिए मंगवाए हुए थे अपना यूज के लिए, सैनिटाइजर था, ये सब था। अच्छा, जिस समय आग लगी उस समय कर्मचारी थे यहाँ पे? हाँ, कर्मचारी। कितने की संख्या में थे लोग? करीबन 15 से 16। आग पे कैसे काबू पाया गया है? आग से तो पहले दरवाजा को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद फिर पानी का व्यवस्था था और आपको ये था आग ग्रुप बुझाने वाला फायर वाला, उस हम लोग किए। फिर दमकल वाले को फोन किए, वो लोग 20 मिनट में आ गए अपना फिर आउट पाया। कितना यूनिट गाड़ी आया है? करीबन 5 से 6 गाड़ी आया है। वहीं मौके पर पहुंचे जिला फायर ऑफिसर संतोष कुमार पांडे ने बताया कि घटना के कुछ ही मिनटों के बाद सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंचकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस घटना में जले हुए सामान का कोई लिखित शिकायत नहीं मिला है। आकलन किया जा रहा है, मिलते ही आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। हम लोग सुबह हमें अपने कैंपस में दौड़ रहे थे, अचानक फोन आया कि बेला फेज 2 में फैक्ट्री में आग लगी है। हम लोग बारी बारी से 4 यूनिट गाड़ी लेकर आए फैक्ट्री में और देखे कि बहुत भयंकर धुआं दे रहा फैक्ट्री में। तो वहाँ गोदाम था फैक्ट्री में जहाँ ऑक्सीजन रिफिलिंग लोग करते हैं, और वहीं पर बड़ा गोदाम मेडिसिन का था, जिसमें सेंट्रलाइजर था, ग्लव्स था, रुआ था और कफ सिरप था और नाना प्रकार के सुई का छोटा छोटा शीशी था। तो उसमें बहुत जहरीली धुआं दे रहा था, उसमें हिलना मुश्किल हो गया था, लेकिन बहुत हम लोग प्रयास किए और इसको आग को जो है अब काबू हम लोग कर लिए हैं। और अभी इसका हम लोग ऑडिट करेंगे कि आग कैसे लगी है। अब तो सब कोई अफरा तफरी में था, अब इसको विधिवत इसका जांच करेंगे। कांटी प्रखंड में बने क्वारंटाइन सेंटर तथा सामुदायिक किचन का जिलाधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे और वहां तैनात कर्मचारियों को कई जरूरी निर्देश दिया। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने नगर पंचायत वार्ड नंबर 10 स्थित RCND कॉलेज में बड़े क्वारंटाइन सेंटर एवं कांटी नगर पंचायत वार्ड नंबर 8 स्थित मध्य विद्यालय कांटी कस्बा में चल रहे सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाहर से आए लोगों को क्वारंटाइन कराएं एवं स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए प्रेरित भी करें। उन्होंने लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराने का आदेश भी मौके पर उपस्थित अधिकारियों को दिया। अभी हम लोग जो है पूरी तरह से अलर्ट हैं और जो बाहर से हमारे श्रमिक भाई बहन आने वाले हैं उनकी तैयारी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और इसमें सरकार के निर्देशानुसार प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन कैंप बनाए जा रहे हैं
तो आज कांटी प्रखंड के क्वारंटाइन कैंप का हम लोगों ने निरीक्षण किया है और अभी जो यहाँ लगभग 39 लोग रह रहा है, तो उनके बीच में जो सरकार का निर्देश है कि उनको बर्तन, थाली, कटोरी, गिलास और लुंगी, गमछा, बनियान ये दिया जाए, तो भी उपलब्ध कराया गया है। बाकी उनके खाने की व्यवस्था दोनों टाइम का वो किया गया है। कुछ रोजेदार भाई हमारे रह रहे हैं यहाँ, मुस्लिम भाई, तो उन लोगों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। उन लोगों की इच्छा के अनुसार और उनके टाइम के अनुसार, उनका चूँकि भोर में सूर्योदय से पहले करना होता है और शाम को भी जल्दी करना होता है, तो उस ढंग से प्लानिंग करके हम लोग कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि अगर बड़ी संख्या में आते हैं जो कि रोज़ा रखते हैं लोग, तो उनके लिए हम लोग एक पूरा कैंप ही अलग रखेंगे ताकि उनके हिसाब से वहाँ चीज़ें रहें। और अगर महिलाएं और परिवार के साथ कुछ लोग आते हैं तो उनके लिए भी हम लोग एक अलग कैंप रखेंगे और बाकी जनरल कैंप अलग रहेगा। तो अभी तक व्यवस्था अच्छी है। जो कांटी का हमारी टीम है, BDO हैं, CO हैं, थाना प्रभारी हैं और सभी लोग हैं, सभी लोग मिल करके काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अन्य प्रखंडों में भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि इसी प्रकार की व्यवस्था रहे और स्वास्थ्य जांच भी हो उन लोगों की। और उसमें अगर कोई सिम्टम्स वाला पाया जाता है तो उसके लिए हम लोग एक अलग हेल्थ क्वारंटाइन कैंप करके बनाए हैं प्रत्येक प्रखंड में। अगर किसी को सर्दी, खांसी या उस तरह का सिम्टम्स है तो उसको हम लोग उस कैंप में शिफ्ट कर देंगे और वहाँ उसकी सैंपलिंग करा के 100% सब लोगों का टेस्टिंग कराएंगे और जैसा रिजल्ट आएगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। सर, घर घर स्क्रीनिंग को लेकर विवाद हुआ था, तो अभी क्या स्थिति है सर, हो रही है? नहीं, विवाद कोई नहीं। घर घर स्क्रीनिंग जो हुई थी पहले फेज में हुआ था कि जो विदेश से यात्रा करके कुछ लोग आए थे तो उनके गांव का सिर्फ करना था, तो हम लोग 188 गांव का करा दिए थे पूरा, लगभग 70,000 घर हुआ था। बाकी फिर सरकार का आदेश हुआ है कि पूरे ज़िले का करा देना है, पूरे ज़िले के सभी घरों का करा देना है। तो हम लोगों की लगभग जो है 1800 टीम, 1900 टीम जो है वो निकल चुकी है और घर घर सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है सभी गाँव में, ज़िले के पूरे सभी गाँव में। और हम लोगों का लक्ष्य है कि इसको हम लोग 5 मई तक कंप्लीट कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लगेगा तो 1 दिन और लगेगा, हम लोग कर लेंगे। अलग अलग जगहों के जो लोग फंसे हुए हैं या जिनका क्वारंटाइन पूरा हो गया, उनको भेजने की क्या व्यवस्था? अगर अलग ज़िले के फंसे हुए हैं तो राज्य के अंदर तो वो संबंधित ज़िले से गाड़ी आएगी और उनको लेकर के जाएगी, ऐसा निर्देश हुआ है। और उसकी सूची हम लोग बनवा रहे हैं, सबको प्रतिवेदित कर रहे हैं। हमारे ज़िले के लोग कहीं फंसे हुए हैं तो उसको हम लोग ला रहे हैं, जैसे पटना से हम लोग ले आए और गोपालगंज से हम लोग ले आए, इस तरह से हम लोग ला रहे हैं। बाकी ट्रेन से भी आने की संभावना है बहुत लोगों की, अन्य जगह से बस से भी, बॉर्डर से बस से भी आने की संभावना है। उसको देख करके भी हम लोग तैयारी किए हुए हैं। एक हमारा व्हीकल सेल वाहन कोषांग बना हुआ है MIT मुजफ्फरपुर में, वहाँ आएंगे, वहाँ से हम लोग प्रखंड वाइज उनको करके बस से प्रखंड के क्वारंटाइन कैंप में भेजेंगे। यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण के बाद और पंचायतवार उनकी हम लोग लिस्टिंग कर लेंगे और अगर संख्या बढ़ेगी तो संबंधित पंचायत के लोगों को हम लोग पंचायत के क्वारंटाइन कैंप में शिफ्ट करेंगे। सर, ग्रीन जोन में आने के बाद जो चुनौतियाँ भी बढ़ेंगी, जैसे बस को लेकर है, बस का परिचालन है, नहीं, अभी हम लोग अलाउ नहीं किए हैं। अभी हम अपने स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन का हम लोग इंतजार करेंगे। इसके बाद उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों से बातचीत कर उनकी परेशानियों को जाना। उन्होंने रोजेदारों के बीच कपड़ा और बर्तन का वितरण भी किया। साथ ही सामुदायिक किचन संचालकों को रोजेदारों के लिए सहरी और इफ्तारी की व्यवस्था भी करने को कहा। उनके इस आदेश के लेकर क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे रोजेदारों ने बेहद हर्ष जताते हुए कहा कि उन्हें कोई भी परेशानी नहीं है। यही संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। इसमें हम सब लोगों को एक दूसरे के धर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए। और जो व्यक्ति हमारे मुस्लिम समाज के भाई हैं, क्वारंटाइन होकर यहाँ रह रहे हैं और पवित्र रमज़ान का जो महीना चल रहा है उसमें उन्होंने अपना इच्छा कि हम रोज़ा में रहेंगे, फास्टिंग में रहेंगे, तो मैंने उनके लिए व्यवस्था किया और एक संदेश दिया कि हम कहीं भी रहें, हम किसी के प्रति आस्था रखें, उसके धर्म का हम सम्मान करें। जब तक हम किसी को सम्मान नहीं करेंगे वो मुझे सम्मान नहीं कर सकता। और एक बहुत बड़ा संदेश है इस संकट की घड़ी में। यह हम चाहेंगे कि ऊपर वाले से कि जल्द से जल्द इस रमज़ान के महीने के अंदर ही जो दुनिया में महामारी है ये समाप्त हो जाए।
MIT क्वारंटाइन सेंटर में गोपालगंज से 2 बसों में बाहर फंसे लोगों को लाया गया, जहां जांच के बाद सभी लोगों को गृह जिला भेज दिया गया। वहीं ड्यूटी पर तैनात चालकों को सुविधा नहीं उपलब्ध कराने पर नाखुश दिखे। बिहार से बाहर फंसे लोगों का आना जिले में शुरू हो गया है। इन लोगों के लिए जिला प्रशासन द्वारा MIT में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां आज गोपालगंज जिले से 2 बस पहुंची। इससे पहले देश के विभिन्न जगहों में फंसे अब तक 141 लोग पहुंच चुके हैं। इन सभी लोगों को यहां जांच किया गया तथा सभी को गृह जिला भेज दिया गया। 141 लोगों को कल रात में भेजा गया है डिफरेंट ब्लॉक्स में क्वारंटाइन होम में। ये वहाँ रहेंगे 21 दिन, उसके बाद उनको होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। ये कितनी गाड़ियाँ जाएंगी ये तो कहना अभी मुश्किल होगा। अभी तक 7 बसों से पटना से मंगाया गया है मजदूरों को, जो ट्रेन आई थी वहाँ, और गोपालगंज जिले से बॉर्डर से 2 बस आई है। इन सभी मजदूरों को, जो भी यात्री थे और जो मजदूर थे, उनको संबंधित ब्लॉक्स में भेज दिया गया। MIT क्वारंटाइन सेंटर में दूसरे जिले में लोगों को भेजने के लिए 30 बस और 22 छोटी गाड़ियों की व्यवस्था की गई है, लेकिन इनके चालकों के सामने अब खाने तथा रहने की समस्या उत्पन्न हो रही है। इन लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था नहीं की गई। संपूर्ण लॉकडाउन ने ट्रांसपोर्टरों और ऑटोमोबाइल सेक्टरों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन ने ट्रांसपोर्टरों की हालत बद से बदतर कर दी है। उनके वाहन दरवाजे पर लगे हुए हैं और इसके बावजूद उन्हें इंश्योरेंस, रोड टैक्स और बैंक लोन की किस्तें अदा करनी पड़ रही है। ट्रांसपोर्टर फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी ने सरकार से मांग की है कि सरकार ट्रांसपोर्टरों को 3 महीने की छूट इंश्योरेंस, रोड टैक्स और बैंक लोन की किस्त में दें, जिससे जब उनकी गाड़ियां सड़कों पर चलने लगेगी तब वे सरकार को टैक्स दे सके। इस महामारी में ट्रांसपोर्ट सेक्टर हुआ है। हम लोग का ट्रक पूर्णतः लगभग बंद है और ट्रक बंद होने के बावजूद भी ट्रक ऑनर को किस्त देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है, इंश्योरेंस का पैसा देना पड़ रहा है, ड्राइवर कंडक्टर को वेतन देना पड़ रहा है। जो भी ट्रक मालिक है वो आज बिल्कुल ही भुखमरी के कगार पर, जीवन मृत्यु के कगार पर चला गया है। और हम प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं ट्रक ऑनर एसोसिएशन के। हमने अपने अध्यक्ष जी को भी बोला है मांग उठाने के लिए कि कम से कम इस क्वार्टर का टैक्स माफ हो। ये जो वैश्विक महामारी का क्वार्टर है, इसका टैक्स माफ हो। इंश्योरेंस का पैसा जो है, काफ़ी बजट होता है इंश्योरेंस का। एक गाड़ी का इंश्योरेंस का 90,000 रुपया, 95,000 रुपया हम लोग के टेलर का पड़ रहा है। तो कम से कम 2 महीने का इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो माफ हो, तब जाके ट्रक वालों को कुछ राहत मिलेगा। और जो फिनांसर हैं, जो भी फिनांसर हो, चाहे बैंक हो या प्राइवेट फिनांसर हो, उनको किस्त का रकम आगे बढ़ा देना चाहिए। हम लोग देंगे, हम लोग ट्रक मालिक हैं, ईमानदार है और बड़ी ईमानदारी से हम लोग किस्त चुकाएंगे। लेकिन ये 2 महीना जो ये लॉकडाउन का अवधि रहा है, इस 2 महीना के किस्त को आगे वो उसको शिफ्ट करें, हम लोग आगे कमा के देंगे। इस 2 महीना के किस्त के लिए किसी ट्रक वाले को वो तंग न करे, बाध्य न करे। वहीं लॉकडाउन में सबसे बुरा हाल ऑटो सेक्टर का है। पहले से ही वैश्विक मंदी की मार झेल रहा ऑटो सेक्टर लॉकडाउन के कारण बंद होने के कगार पे है। सिटी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार ने शहर के प्रमुख ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया तो पता चला कि नए बहाल कई कर्मचारियों को हटा दिया गया है। वहीं किराया और बिजली बिल के कारण कई एजेंसियां लॉकडाउन के बाद कहीं बंद ही न हो जाएं। वैश्विक मंदी की मार झेल रहा ऑटो सेक्टर लॉकडाउन के कारण बिल्कुल रास्ते पे आ गया है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं जावा की सिन्हा ऑटो मोबाइल है। लॉकडाउन में लगातार ये बंदी के कगार पे चल रही है। ऑटो सेक्टर की बंदी का असर पेट्रोल पंपों पे भी दिखने लगा है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पे पहले के मुकाबले गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल कम हो गई है। अभी तक हमारी किसी भी ऑटो सेक्टर फील्ड के किसी भी कर्मचारी या पदाधिकारी से बात नहीं हो पाई है, क्योंकि सभी ऑटो एजेंसियां जो हैं वो बंद है, जिसके कारण उनका पक्ष हम नहीं जान सके। पर जो स्थिति हमें अभी सुबह से जितनी भी एजेंसियों का हम लोगों ने दौरा किया है, एक चीज़ निकल के आई है कि इनकी स्थिति बुरी तरीके से चरमरा गई है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर।
सरकार के लाख दावों के बावजूद मजदूरों का पलायन नहीं थम रहा है। पुल निर्माण निगम के दिहाड़ी मजदूर पैदल ही नवादा से मुजफ्फरपुर पहुंचे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लाख दावों के बावजूद मजदूरों का पलायन अभी भी जारी है। रविवार को चांदनी चौक से 13 मजदूरों का यह जत्था पैदल ही विगत 3 दिनों से चलते हुए नवादा से जयनगर जा रहा है। सिटी न्यूज की टीम ने जब चांदनी चौक पर उनसे रास्ते में हुई परेशानी के विषय में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। जाना कहाँ पे? जयनगर। पैदल ही आ रहे? हाँ, पैदल कहीं लिफ्ट मिलेगा तो लिफ्ट से आते हैं, नहीं तो पैदल। कितने लोग हैं कुल? हम 13 आदमी। क्या करते थे वहाँ पे? उधर ब्रिज का काम कर रहे थे। काम बंद हो गया फिर? हाँ, बंद हो गया तो मुश्किल हुआ। तो कोई सुविधा रास्ते में मिली है किसी प्रकार की? ये चेक पोस्ट में खाना साना था देते थे, गाड़ी, लेकिन गाड़ी का लिफ्ट तो मुश्किल से मिलता था। कभी कभी से चलता था, कभी लिफ्ट मिलेगा तो लिफ्ट में आया। कितने दिन लगे यहाँ तक आने में? इधर आने के लिए तो परसों चला था। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया
और इस दौरान सभी लोगों को अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई बातों का पालन करने का आग्रह किया गया। इसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने जिले के लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घरों में रहें और अपने पूरे परिवार की जान को बचाएं। ये लॉकडाउन आप सभी की जिंदगी को बचाने के लिए किया गया है। मुजफ्फरपुर वासियों को रेड क्रॉस की ओर से, बिहार वासियों को बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की ओर से, बिहार रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन होने के नाते, मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सेक्रेटरी होने के नाते और विभिन्न सामाजिक संगठन से सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष होने के नाते सभी जिला वासियों एवं प्रदेश वासियों को आग्रह है, निवेदन है कि घर में ही रहें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, सरकारी आदेश है, जिला स्तर का, स्टेट स्तर का, उसको पालन करें। जान है तो जहान है। आप स्वयं रक्षा कीजिए, देश का कल्याण कीजिए। आप जागरूक हैं, दूसरे को भी जागरूक करने का काम करें। IITZ, NEET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। आयापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। 3 दिनों में ये दूसरी घटना है।
जिले में चोरों का आतंक जारी है। शनिवार की देर रात अय्यापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति स्थित फल मंडी के जमुना प्रसाद एंड सन्स नामक दुकान का ताला काटकर चोरों ने लगभग 35,000 नकदी सहित अन्य सामान की चोरी की। चोरों ने इस चोरी की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जिस वक्त दुकानदार अपना दुकान बंद कर घर चले गए। घटना के संबंध में दुकानदार विशाल कुमार ने बताया कि कल देर रात शाम दुकान बंद कर घर चले गए और आज सुबह जब दुकान खोलने आए तो दुकान का ताला कटा हुआ था और दुकान में रखे सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। उन्होंने जब दुकान के अंदर रखे सामान का आकलन किया तो दुकान से लगभग 35,000 नकद सहित कई अन्य सामान दुकान से गायब था। इस घटना की शिकायत उन्होंने अय्यापुर थाना में दर्ज करवाया है। घटना की शिकायत के बाद अय्यापुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुट गई। चोरी की घटना से स्थानीय दुकानदार काफी आक्रोशित दिखे। दुकानदारों में गश्ती के प्रति आक्रोश दिख भी रहा था और गश्ती पर सवाल करते हुए कहा कि इस लॉकडाउन में पुलिस भी सुस्त हो गई है जिसके कारण चोरी की घटना बढ़ रही है। अय्यापुर बाजार समिति में दिन पर दिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। रात को कुछ स्मैक वाले लड़के घूमते हैं लगभग 10-12 के झुंड में, और रात को तो लोग यहाँ पे रुकते नहीं हैं, तो जिनका मन चाहा उनका ताला तोड़ते। आए दिन हर 2 दिन पे ताला यहाँ पे टूटता है। कल रात को ऐसा ही ख्याल से 5-7 लोग आए होंगे, 5-7 लोग मिल करके ताला तोड़े हैं और यहाँ आकर दुकान के अंदर घुसकर गल्ला का ताला तोड़ करके 35,000 रुपये के आसपास में नगद कैश चोरी करके ले गए। पटना में हुई सनी गुप्ता हत्याकांड से आक्रोशित राष्ट्रीय कानून संघ के सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर 1 दिवसीय धरना दिया। सनी गुप्ता के हत्याकांड मामले में सरकार और प्रशासन द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्यवाही के विरोध में राष्ट्रीय कानून संघ के सदस्यों ने बीबीगंज में काली पट्टी बांधकर 1 दिवसीय मौन धरना किया। संघ के अध्यक्ष विकास गुप्ता ने बताया कि प्रशासन दोषियों को बचाने के लिए पीड़ित परिवार पर ही उल्टा मामला दर्ज करके पक्षपात कार्यवाही कर रही है, जिसका राष्ट्रीय कानून संघ विरोध करता है और लॉकडाउन के बाद संघ इस हत्याकांड को लेकर पटना में विरोध प्रदर्शन भी करेगा। आज हम लोग राष्ट्रीय कानून संघ के जितने भी संघ के सदस्य हैं, आज हम लोग ने पटना के चर्चित जो सनी गुप्ता हत्याकांड है उसके लिए हम लोग राष्ट्रव्यापी विरोध दर्ज करा रहे हैं, जो कि हम लोग आज बिहार सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे की मांग करते हैं। साथ ही साथ उसके दोषी को स्पीडी ट्रायल करके दोषी को फांसी की सजा के लिए हम लोग मांग करते हैं और साथ ही साथ पीड़ित परिवार को सिक्योरिटी का भी मांग करते हैं। और दूसरा कि उनके शव यात्रा पे, सनी गुप्ता के शव यात्रा पे जिन्होंने पत्थरबाजी किया था उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा भी दायर किया जाए। आरजेडी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने लॉकडाउन में छूट दिए जाने का किया विरोध, कहा लॉकडाउन को अभी और बढ़ाया जाए। कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन किया गया। इसके बाद सरकार द्वारा लॉकडाउन 2.0 में ग्रीन जोन वाले जिले में कुछ राहत दी गई। इसको लेकर जिला राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने सरकार से पहले जैसे लॉकडाउन के नियमों को लागू करने की अपील की। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पहले लॉकडाउन में स्थिति काफी कंट्रोल में थी, इसलिए सरकार को अभी भी यह नियम लागू रखना चाहिए था। पूरे देश में कोरोना के मार से लोग तबाह है, लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हैं। मैं यह कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कि कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन को और आगे बढ़ाना होगा। जब तक लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा तब तक कोरोना नहीं भागेगा, नहीं मरेगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि कोरोना एक ऐसा बीमारी है जिसका दवा नहीं निकल रहा है, दवा नहीं मिल रहा है। कैंसर का दवाई मिल गया, टीबी का दवाई निकल चुका, हार्ट का निकल चुका, लेकिन कोरोना का दवा भी रिसर्च नहीं हो रहा है। इसलिए बिहार एक ऐसा भेड़िया धसान है कि जहां 4 आना छूट कोरोना का मिलेगा तहाँ जो है सो कि लॉकडाउन का तहाँ जो है सो लोग उभर पड़ेंगे। इसलिए कोरोना नहीं भागेगा। कोरोना को भगाने के लिए लॉकडाउन को टाइट करना होगा और चाहे 1 गज के दूरी पर हो, चाहे जैसे 2 गज के दूरी पर हो, उसको जो है सो कि कोरोना को भगाने के लिए दूरी बनाना पड़ेगा। भाजपा के जिलाध्यक्ष ने शहर से लेकर गांव तक राशन कार्ड विहीन परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा, इस नारे के साथ भाजपा उपाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी और वार्ड नंबर 2 की पार्षद गायत्री चौधरी ने शहर से लेकर गांव तक राशन कार्ड विहीन लगभग 200 परिवारों के बीच
सूखा राशन का वितरण किया। भाजपा उपाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी ने बताया कि निम्न वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवारों के बीच भी राशन का वितरण उनके द्वारा किया जा रहा है। जब से ये वैश्विक महामारी में लॉकडाउन हुआ है, हम लोग प्रतिदिन 100 से 150 आदमी तक ये भोजन सामग्री सूखा राशन हम लोग पहुंचा रहे हैं और ज़्यादातर कांटी विधानसभा में हमने लक्ष्य रखा है कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे और अंतिम पंक्ति तक या जो राशन विहीन लोग हैं उनके नज़दीक ये सूखा राशन हमारा पहुँचे। हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता जहाँ जहाँ लिस्टिंग करते हैं गरीबों का, वहाँ जाके हम लोग राशन वितरित करते हैं। ये लगातार आज मेरा 27वां दिन है। आज मेरा प्रोग्राम है कांटी विधानसभा के मधुबन में। जब ये कुछ है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है सिर्फ उन्हीं को दे रहे हैं या जो भी नीडी है उनको दिया जाए? जो ज़रूरतमंद हैं, जो भी ज़रूरतमंद हैं और खासकर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है इस वैश्विक महामारी में, उनको तो बहुत कष्ट है। जो दैनिक मजदूर है, जो रिक्शा चालक हैं, जो टेम्पो चालक हैं, जो प्राइवेट यहाँ दवा के दुकान में, कपड़ा के दुकान में नौकरी करने वाले, ऐसे मध्यम वर्ग के लोगों को भी बहुत दिक्कत है। और हम वैसे मध्यम वर्गों को भी चिन्हित कर रहे हैं जिनके घर में मतलब जिनके घर तो पक्का है लेकिन उनके घर में राशन का अभाव है और बोल भी नहीं पा रहे हैं, समाज में किसी से मांग भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके उनके घर में रात दिन हम लोग राशन पहुंचाने में लगे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।